अरे इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है हम लोग नहीं समझते हैं जी। 200 लोग हैं, 200 लोग को जेल भेजिएगा। इतना वहाँ पर लोग है, वहाँ पढ़ने वाला लड़का था सर, सब जितना विद्यार्थी सबको जेल भेजिएगा ना। पकड़ के खाना पूर्ति करते, ये तमाशा अच्छा नहीं कर रहे हैं आप लोग। वहाँ का थाना प्रभारी क्या कर रहा था? ऐसे थाना प्रभारी को फील्ड में कतई नहीं रहने देना चाहिए। हम इस पर बात करेंगे। कहने को तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसे लेकर सरकार की ओर से लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस को भी हिदायतें दी जा रही हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान के तहत कई जिलों का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन शराब के धंधेबाज मान नहीं रहे हैं और ना ही पुलिस ही अपना रवैया छोड़ रही है। यही कारण है कि शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब के अड्डों को ढूंढने के लिए राज्य सरकार नए नए तरीके ढूंढ रही है। पहले पुलिस के लिए उड़न दस्ता टीम बनाई गई, इसके बाद ड्रोन से सर्वे करके जिलों में शराब कारोबारियों को पकड़ने का सिलसिला भी चला। अब सरकार ने ब्रिटेन अमेरिका की ही तरह शराब कारोबारियों और तस्करों को ढूंढने और पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकाश से शराब कारोबारियों के ठिकानों को ढूंढने की नौबत क्यों आ गई? आखिर 9 की लकड़ी के लिए 90 खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? जहां पर 98 खर्च करने से काम चल जाता, वहां पर रुपया खर्च करना पड़ रहा है सरकार को। अब सरकार की ओर से शराब तस्करों और कारोबारियों के ठिकानों को हेलीकॉप्टर से ढूंढा जा रहा है। इसमें हेलीकॉप्टर पर सवार अधिकारियों की टीम को सफलता भी मिली है। अभियान के तहत हेलीकॉप्टर से सर्वे करके शराब कारोबारियों पर नकेल कसी गई। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने पटना से बाढ़ तक हेलीकॉप्टर से गंगा किनारे के इलाकों का एरियल सर्वे कर 5 अवैध शराब अड्डे ढूंढ निकालने का दावा किया है। अधिकारियों ने इसकी सूचना संबंधित पुलिस और उत्पाद अधिकारियों को दी। अब आगे की कार्रवाई ये अधिकारी ही करेंगे। इसका वीडियो भी विभाग ने जारी कर दिया है। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के अनुसार हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे का यह अभियान फिलहाल हर दिन चलने वाला है। केवल पटना और आसपास का इलाका ही नहीं, इस अभियान को पूरे बिहार में चलाया जाएगा। जिलों में भी हेलीकॉप्टर की मदद से शराब के ठिकानों को ढूंढा जाएगा। फिर पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी जाएगी और उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। पहले चरण में बक्सर से कटिहार तक गंगा नदी और 11 इलाकों में लगातार सर्वे किया जाएगा। विभाग के अनुसार हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ 5 लोगों के बैठने की जगह है। यह हेलीकॉप्टर डेली 6 से 7 घंटे तक लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। एरियल सर्वे के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ साथ इंजीनियर और सपोर्ट डिटेक्शन एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। सपोर्ट डिटेक्शन एक्सपर्ट इलाके की पहचान कर जगह को चिन्हित करने का काम करेंगे। अब जब हेलीकॉप्टर से शराब कारोबारियों को ढूंढने का काम शुरू हो गया है, तो बेशक आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि इस पर खर्च कितना आएगा। सवाल वाजिब भी है, यह हर किसी को जानना भी चाहिए। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर की उड़ान का हर घंटे का खर्च 75,000 से 1 लाख रुपए तक आएगा। मान लीजिए यदि 1 घंटे का खर्च 1 लाख रुपए आता है और इसने 6 घंटे की उड़ान भरी, तो 1 दिन का खर्च 6 लाख रुपए हो जाएगा। ये तो सीधा हेलीकॉप्टर का खर्च हो गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर की हर उड़ान का वीडियो भी बनाया जाएगा, जिसके बाद ड्रोन की मदद से उत्पाद और पुलिस विभाग की टीम फॉलोअप एक्शन में अवैध शराब के अड्डों को नेस्तनाबूद करेगी। इन सब का खर्च भी जुटने ही वाला है। ह्यूमन रिसोर्स भी अलग से लगेगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिर हेलीकॉप्टर से ढूंढने की नौबत क्यों आ गई? तो इसका जवाब दबी जुबान से अधिकारी ही दे रहे हैं। कोई भले ही सीधे मुंह से ना बोले, लेकिन वे तो यही कह रहे हैं कि पुलिस यदि जमीन पर काम करती तो आज मद्य निषेध और उत्पाद विभाग को हेलीकॉप्टर से आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कड़वा सच यही है कि पुलिस शराब ढूंढने के नाम पर जहां तहां घर में घुस जा रही है। आपको याद होगा जब पिछले साल इसे लेकर पुलिस की खूब थू-थू हुई थी, तब पुलिस वाले दारू खोजने के नाम पर बिना किसी सूचना के शादी वाले घर में पहुंच जाते हैं। उस समय पटना के पाटलिपुत्रा इलाके के एक घर में शादी की रस्में चल रही होती हैं, मेहमान भी भरे होते हैं। पुलिस गुप्त सूचना मिलने की बात कह शादी समारोह में घुस जाती है। पुलिस वाले मेहमानों के ही नहीं, दूल्हा दुल्हन के कमरों की भी तलाशी लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इन पुलिस वालों में उस वक्त कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में दुल्हन के कमरे में 2 पुलिसकर्मियों को घुसकर शराब की तलाश करते देखा गया था। घर वाले ही नहीं, शादी समारोह में आने वाले मेहमान भी काफी असहज हो गए थे। उस दौरान पटना के रामकृष्ण नगर, राजीव नगर, दीघा आदि इलाकों में भी कई शादी समारोह में शराब को ढूंढते हुए
छापेमारी करने की खबरें सामने आई थी। पुलिस की इस कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि पुलिस का यही हाल रहा तो शादी समारोह में मेहमान आने से कतराने लगेंगे। इससे घर वालों की भी बेइज्जती होती है। इतना ही नहीं, एक बार फिर से इसी प्रकार का दुखद वाकया पटना के फुलवारी शरीफ में सामने आया है। मद्य निषेध टीम और बेउर पुलिस ने तेजप्रताप नगर स्थित एक निबंधन कर्मी अनंत कुमार सिंह के घर में शराब रहने की सूचना पर छापेमारी की। घर से किसी तरह की शराब बरामद नहीं हुई। आरोप यह है कि छापेमारी करने गई पुलिस अलमारी से जबरन सोने के जेवर और नकद लेकर चली गई। शराब नहीं थी तो मिनरल वाटर की एक बोतल उठाकर अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि जब पुलिस अलमारी खोल रही थी तो घर की नई बहू मोबाइल से वीडियो बनाने लगी। इस पर पुलिसकर्मी ने बहू को एक तमाचा लगा दिया और गंदी गंदी गालियां भी दी। हालांकि प्रशिक्षु डीएसपी प्रांजल त्रिपाठी ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आपको यह भी याद होगा कि ऐसे ही एक मामले में पिछले दिनों विधानसभा स्पीकर ने लखीसराय में पुलिस को खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने थानेदार को यहां तक कह दिया था कि राजनीति ना करो, यही ठीक रहेगा। ये अच्छी बात नहीं है। राबड़ी देवी भी कई बार इसे लेकर सरकार पर कटाक्ष कर चुकी हैं। दूसरी ओर आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार सरकार अब इन्हीं सब जैसे कामों पर पैसे का दुरुपयोग करेगी। बिहार में पढ़ने वाले बच्चों को किताब नहीं मिल रही है, स्कूल की हालत जर्जर है, शिक्षा की व्यवस्था खराब है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती है। वो लोगों को घुमाने और शराबबंदी को सफल करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। ये काम जिद में किया जा रहा है। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि देश में सर्वाधिक क्राइम वाले राज्य में शराब पकड़ने के लिए ड्रोन के बाद कल स्नाइपर या फाइटर जेट, यह सर्वाधिक अफसरशाही वाले गरीब राज्य में अफसरों के सरकारी खर्च पर हेलीकॉप्टर पर घूमने की हवस भी है। बहरहाल पुलिस यदि जमीन पर काम करे तो बेशक न उसकी थूथू होगी और न ही सरकार को शराबबंदी के नाम पर अनाप शनाप खर्च करना पड़ेगा। और तो और सरकार को विपक्ष के धारदार सवालों का जवाब देने में भी आनाकानी करने से बचने की जरूरत नहीं होगी। बहरहाल बिहार में जिस प्रकार की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद सरकार के साथ साथ सरकार के पुलिस पर भी सवाल है। सवाल ये कि आखिर शराबबंदी के नाम पर पुलिस और क्या क्या करेगी? शराब ढूंढने के नाम पर पुलिस किसी के भी घर में घुस जाएगी क्या? और शराब के ही नाम पर किसी महिला के घर में घुस के उसे तमाचा भी जड़ देगी क्या? कई सारे सवाल हैं जो कि आम जनता के मन में भी चल रहे हैं और विपक्ष तो इसको बता ही रहा है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।